लखनऊ से उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चे गायब होने का हवा मत उठाइए। तो यहाँ तो सीधे बच्चे हम कहना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा न्याय चाहिए मुझे। गौर से देखिए, इस माँ को आंखें अब पथरा चुकी हैं और मैं आपसे क्या बताऊं, यूपी का ये मामला है। किस प्रकार से माँ और एक बाप जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस के खौफ से इतना डर हो कि अपराधी दूर भाग जाएं, लेकिन हकीकत और सत्यता क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। एक माँ और एक बाप अपने जिगर के दो लाल जो हैं, घटना 8 जुलाई की है। प्रजापति परिवार लोग हैं, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भैया जरा उधर फेस करके दिखा दो। 12 वर्ष का नागेंद्र और 14 वर्ष का सचितानंद 8 जुलाई को अपने घर से विद्यालय जाता है पढ़ाई करने के लिए, और रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने उनके लड़के को अपहरण कर लिया। जब इसकी जानकारी इन्होंने गाजीपुर के थाने में जा कर के FIR दर्ज करने के लिए कहा, तो उल्टे पुलिस वालों ने इन्हें खुद ही बैठा लिया। और आइए हम इनके पास चलते हैं। सबसे बड़ी ये जो एक समाज के लिए जो सरकार बोलती है, सूबे के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भय मुक्त प्रदेश होगा, तो भैया कहाँ पर भय मुक्त प्रदेश है आप दिखाओ। और किस प्रकार से जिसके दो लाल हों और दोनों आज 8 जुलाई से आँख से अन्य हों, तो कैसे वो लोग जिंदा रह सकते हैं, उनके माँ बाप। किस प्रकार से ये सवाल निशान खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर। तो पहले इनके माताजी के पास हम आएंगे। और अम्मा, क्या बात है, बताइए आप, क्या आपको क्या दिक्कत, कैसे क्या चीज़ ये सब हुआ था? ये हमारा यही दिक्कत है कि हमारे बच्चे 2 हैं जो स्कूल गए थे। दोनों बच्चे एक 7:30 बजे के एडमिशन के लिए, बड़े बच्चे गए हैं 11 बजे। जब वापस नहीं आए हैं हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे वापस नहीं आए, तो हम लोग वो मास्टर को कॉल किए हैं। मास्टर बोले कि स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं। कहाँ बच्चे पढ़ते थे? एक छोटे बच्चे JRP में पढ़ते थे, बड़े बच्चे कहाँ पे? MJRP पब्लिक स्कूल जी। आप बड़े बच्चे इंटर कॉलेज आदर्श में पढ़ते थे। आदर्श इंटर कॉलेज में हुआ बा जी, और उसी में पढ़ते थे दोनों बच्चे। एक बड़े बच्चे वापस जब नहीं आए तो मास्टर से बोले, तो वो बोले कि स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं जी। सबसे बड़ा भैया सवाल, और देखिए माँ किस प्रकार से फूट फूट करके रो रही है, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कि अभी तक एक FIR तक नहीं दर्ज हुआ। और जब शायद ये लोग धरने पर बैठने के लिए आए थे, तो उल्टे इन लोगों को ले जा करके कोतवाली के अंदर बैठा दिया गया। मामला एक ऐसा है कि एक पिता और एक माँ अपने लाल के लिए दर दर की इंसाफ की ठोकरें, और ये लोग बता रहे हैं नामजद कि ये 2 लोग शायद संभवतः उनके लड़कों को अपहरण किए हुए हैं। तो क्या अभी आप क्या किस तरह से, कैसे आपको किसी के ऊपर शक था क्या? जी क्या है मामला? शिव कुमार जी और विजय पुत्र कन्हैया। कहाँ के रहने वाले? बड़का बलुआ, थाना नौनहरा के निवासी है। अच्छा। जो अपने स्वयं दयाद हैं हमारे। और वो जो है कि स्कूल जाते वक्त हमारे बच्चों को जो है कि उठा लिए हैं। क्यों उठा लिए थे? क्या कुछ पारिवारिक रंजिश है, क्या है, क्या जमीनी विवाद है। और ज़मीन जो है कि हम तो साधारण आदमी जो है कि घर छोड़ करके स्वयं जो है कि हम गाजीपुर निवास करते हैं उन लोगों के भय के ही वजह से, लेकिन यहाँ भी वो चैन से लोग जीने नहीं दिए। यहाँ समय से हमारे समयानुसार जिस तरह से बच्चे प्रतिदिन जाते थे स्कूल जी, वैसे ही सुबह 7:30 बजे हमारा छोटा बच्चा जो है कि सच्चिदानंद MJRP स्कूल के लिए निकला, और बड़ा बच्चा जो है कि लगभग 11 बजे के करीब जो है कि एडमिशन के लिए हमसे पैसा मंगा 1110 रुपया। हमने उसको 1150 रुपया दिया, वह एडमिशन के लिए गया। लेकिन ये जो है कि जो अपराधीगण है शिव कुमार और विजयी पुत्र कन्हैया, बड़का बलुआ ग्राम
और जो है कि थाना नहरा के ये पहले से ही मिली भगत करके जो है कि बच्चों को उस दिन जो है कि 7 जुलाई को उठा लिए। क्यों उठा लिए थे? मतलब पैसे की मांग कर रहे हैं क्या? कुछ इस तरह से विवाद? पैसे की मांग नहीं है सर, जो है कि वो जमीनी विवाद की वजह से कुछ लोगों के जो है कि बहकावे में आ करके वो लोग जो है कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार लोग किए। क्यों? मतलब ये जो आप जमीनी विवाद का बात जो कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्यों मतलब क्या मामला, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग कहना ये चाह रहे हैं कि एक हमारा भाई जो है कि दुल्लापुर जो है कि निवासी और वहाँ पर धामूपुर में जो है कि उसकी ससुराल है, ससुराल में 2 बीघा जमीन है। इन लोगों का भाव ये है कि वह जो है कि यहाँ पर तो रहेगा नहीं बलुआ गांव में, और उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी जो है कि ये लोग लेने के लिए पूरी तरह से उससे मिले हुए हैं लोग। और आपके भाई से और जो है कि पूरी तरह से जो है कि उनसे मिल करके और हमको प्रताड़ित इतना लोग कर रहे हैं कि आज जो है कि बच्चे को भी हमारे उठा लिए हैं। अच्छा, तो ये जो है उसके ज़मीन के मामले को लेकर के कि आपके ज़मीन के मामले को लेकर के? हमारे भी ज़मीन जो है कि अभी सब एक जाई है। अच्छा, कोई कोई अलग नहीं है। और उसमें भी जो है कि आज से लगभग 3 साल वर्ष पहले जो है कि 1 हाथ ज़मीन हमारा पहले से ही वो लोग जो है कि कब्जा कर चुके हैं। हमने कहा भाई से, तो भाई जो है कि नहीं कुछ बोला और उन्हीं लोगों के पक्ष में जो है कि वो बोला अपना शब्द जो है कि, और वो लोग ले लिए 1 हाथ ज़मीन हमारी। हम अपना जो है कि शांति स्वभाव से जो है कि हम अपना गाजीपुर रहने लगे। तो आपके ज़मीन पर गांव पर भी वो कब्जा कर लिया? गांव पर भी जो है कब्जा किए हैं और उसी नियत से जो है कि भाई से मिले हुए हैं और भाई से जो है कि मिल करके धोखा ये सब लोग कर रहे हैं। लड़के को भी अपहरण कर लिया? लड़के को भी अपहरण लोग किए। भैया सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, सरकार लाख दावा करती है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है, लेकिन हकीकत किस प्रकार से है कि ज़मीन इस एक गरीब परिवार है और इनका ज़मीन तो कब्जा कर ही लिए, हड़प लिए हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी आज इनके लड़के को 8 जुलाई से ही इनके लड़के को अपहरण करके अपने पास रखे हुए हैं। शर्म इस बात की है, यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि अगर ये सत्य है तो अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब ये लोग न्याय के लिए इस सरजू पांडे पार्क में बैठते हैं तो उल्टे इन लोगों को थाने में बैठा दिया जाता है। हम बता दे रहे हैं सर। हाँ, 20 तारीख को सायं जो है कि 9:33 पर हमारे ही भांजे ब्रिजेश से जो है कि विजयी प्रजापति बात किया फ़ोन से और बोला कि जो है कि हमको सब पता है कि हनुमान के लड़के कहाँ हैं। इसके बाबत जो है कि ब्रिजेश से जो है कि 18 मिनट बात किया और फिर जो है कि उसी बिहान भले सुबह 21 तारीख को हम जो है कि थाना कोतवाली में नामजद रिपोर्ट किए। 22 तारीख को कोतवाल साहब बुला करके उनको जो है कि और हमारे ही सामने कह रहे हैं कि ये बच्चे, आपके बच्चे को उठा करके इनको क्या लाभ मिलेगा। ये यदि जो है कि आपको उठाते तो इनको लाभ मिलता। और इसी बात को 2 बार जो है कि रिपीट किए और उन लोगों को कहे कि यदि आप लोग बच्चे लिए हैं इनका तो वापस कर दीजिए, लेकिन अपराधीगण कहे कि हम बच्चे नहीं लिए हैं। फिर इसके बाद जो है कि 27 तारीख को जो है कि शासन प्रशासन को जो है कि हम स्पीड पोस्ट किए और 30 तारीख को धरने पर जो है कि आमरण अनशन पर बैठ गए। 30 तारीख को जब आमरण अनशन पर हम बैठे तो एसआई और कोतवाल साहब जो है कि बहुत काफ़ी हमसे जो है कि घृणित हुए और गुस्से में जो है कि हमको हमारे घर 7:30 बजे रात को 30 तारीख को ही 7:30 बजे रात को जो है कि कोतवाल साहब 20-25 पुलिस की संख्या में पहुँचे और हमको जो है कि उल्टे हमको दोषी बना रहे हैं और हम पति पत्नी सिर्फ 2 ही घर में हैं और शेष 10 पुलिस 20 पुलिस जो है कि अंदर घर में क्या सर्च कर रही है। बच्चों का कपड़ा भी जो है कि इधर उधर टार बटोर कर रही है और ये जो है कि कापी किताब भी फाड़ करके कुछ ले गई कुछ छोड़ गई। क्या आपने पूछा उन समय जब घर में आए थे लोग तो आपने पूछा कि चाहे उन लोगों ने कहा कि हम किस लिए आए हैं? हाँ, वो सिर्फ सर्च करने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग सर्च करने के लिए आए हैं कि कुछ लड़के जो है कि सबूत छोड़ गए होंगे, जबकि हम बार बार कह रहे हैं सर कि हम पीड़ित हैं और इतने दिन से तो हम खुद सर्च कर रहे हैं, बच्चे का एक बुक देख चुके हैं कि कोई जो है कि सुराग हमारे यहाँ नहीं मिला है जी। फिर इसके बाद जो है कि 31 तारीख को
31 तारीख को जो है कि हम आमरण अनशन पर बैठे और एसआई साहब जो है कि बहुत गुस्से में थे। देवेंद्र सिंह एसआई थे और वो हमको बुलाए और भांजे को बुलाए। 5 बजे हम लोग जो है कोतवाली पहुँचे और भांजे को पूछताछ के लिए जो है कि शीशा के केबिन में ले गए और जो है कि विधिवत से उसको लाठी डंडे से और जूता से मारने की धमकी देने लगे। कहे कि दोबारा इस केस में मत आना तुम। और वो भांजा जब बाहर निकल करके हमसे आप बीती बताया तो हम भी भयग्रस्त हो गए। और जब लगभग जो है कि 8-9 बजे के अंदर जो है कि वहाँ पर इस एसआई साहब कुछ बुक पर लिख करके और हम लोगों से दस्तखत करा लिए। वहीं पर हम एडिशनल एसपी साहब को जो है कि कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लगा वहाँ पर। घर आते ही तुरंत हम आप बीती एडिशनल साहब को जो है कि बताए तो उन्होंने हमको सांत्वना दिया कि आप घबराइए मत, हम सुबह में बुला करके उनसे संज्ञान में लेंगे और आप कहिएगा कि हम इस दस्तखत को नहीं मानेंगे। जी भैया देखिए, पुलिस प्रशासन की भी इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता ज़रूर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 8 बजे रात को जब हम और हमारी पत्नी घर में सिर्फ 2 लोग थे तो पुलिस 8-10 की संख्या में 25 पुलिस के लगभग में थे। कोतवाल साहब भी गए थे, कोतवाल साहब भी, एसआई साहब भी थे। एसआई साहब और कोतवाल साहब भी थे और घर में जा कर के इनके बच्चों के कापी किताब जो भी सामान थे उनको फाड़ना, तितर बितर करना। और जब इसकी जानकारी इन्होंने यहाँ के एडिशनल साहब को फ़ोन के माध्यम से दिया था तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह में जांच कराऊंगा। लेकिन अभी तक जांच तो दूर का विषय है, इनके बच्चों का ही कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि इसमें पुलिस भी संदेह के घेरे में है। सबसे बड़ा, आइए अम्मा से एक बार, अम्मा कुछ कहना चाहेंगी आप, ये बताइए। मेरे बच्चे चाहिए, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा न्याय चाहिए मुझे। देखिए मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं, इस माँ की पीड़ा है और भी लोग हैं। चाची कैसे, का मतलब क्या चीज़ हुआ था? तो लड़का घर से पढ़े निकल वालो, हाँ, आपस में खे आए लोग तो वो समय खोजले वालो, हाँ, प्यार कैले वालो। हाँ। अब हमन के ये कहना बाकी अनिता हनुमान के अब FIR भी ना दर्ज किया लोगन, जी नहीं, नाम दर्ज FIR नहीं, मतलब इस तरह से FIR दर्ज है क्या? हाँ, गुमशुदा वाला दर्ज किए हैं। अच्छा, कब दर्ज हुआ था वो? जी 8 तारीख को ही हम तुरंत जो है कि समय से गए थे वहाँ पर। हाँ। शाम 4 बजे के करीब में। तो 8 तारीख को गुमशुदा वाला जो है कि दर्ज किए। हाँ। जबकि उस समय संतोष कुमार एसआई साहब थे। हाँ। हम कहे कि सर हमारे बच्चों को कोई मिल करके उठाया है। हाँ। लेकिन अभी जो है कि सर हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि सिर्फ संदेह में किसी का नाम लेना उचित नहीं है। हाँ। और जब जो है कि जब यह 21-20 तारीख को शाम जो है कि 9:33 पर जो है कि विजयी स्वयं हमारे भांजे ब्रिजेश से जो है कि कहा कि हमको सब पता है। उस समय हम नामजद जो है कि प्रार्थना पत्र दिए। लेकिन आज जो है कि 13 तारीख है, 9वां महीना, लेकिन अब तक कोई जो है कि पुलिस में कोई हलबल खलबली नहीं है कि नहीं हम अपराधियों को पकड़े और बच्चे को जो है कि सकुशल वापस लौटा दें परिजन को। अपराधी जो है कि बार बार आरोप लगा रहे हैं एसआई और कोतवाल साहब के यहाँ। हाँ। कि बच्चे 5-6 बार भग चुके हैं। हाँ। जबकि हम ये कहना चाहते हैं अपराधी आरोप लगा रहे हैं, अपराधी आरोप लगा रहे हैं। हाँ। एसआई और कोतवाल साहब से मिल करके। हाँ। कि बच्चे 5-6 बार भग चुके हैं। लेकिन उसको जो है कि उस शब्दों में जो है कि कोई भी सच्चाई नहीं है। हमने स्वयं जो है कि कोतवाल साहब के सामने कहा है कि हम लोग जो है कि सुबह 4 बजे के करीब सन 13 के लगभग में बच्चा जब बड़ा वाला क्लास 3 में पढ़ रहा था तो हम लोग समयानुसार शहर में जिस तरह से टहलने के लिए निकला जाता है हम लोग निकले और दोनों प्राणी जो है दोनों पति पत्नी निकले जो है कि और हम लोग जमानिया मोड़ के तरफ चले गए और संजोग बस उसी समय बच्चे जो है कि जगे और वो जो है कि निकल करके रौजा से जो है कि विशेषरगंज के तरफ रास्ता पकड़ लिए हम लोगों को खोजने के पर्पज से। और संजोग बस जो है कि पुलिस रौजे पर जो है कि गश्त वाली पुलिस थी वह उठा करके लेकर चली गई कोतवाली। और वही जो है कि हम लोग जब वापस घर पर आए तो तत्काल खोजना बीनना जो है कि चालू किए और तत्काल कोतवाली जो है कि सुबह लगभग 6 बजे के करीब हम लोग पहुँचे तो कोतवाली में बच्चे सकुशल मिले हम लोगों को। आपके बच्चे? जी। कोतवाली में भी थे? हाँ।
हाँ, जिस तरह से 7 साल पहले। अच्छा 7 साल पहले 7 साल पहले। हाँ, जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग चले गए। अच्छा, जो उस समय की घटना में जो हाँ, मतलब हाँ। गुमशुदगी में मतलब एक बार कोई गुमशुदगी नहीं थी सर। हाँ। सिर्फ हम लोग निकले थे टहलने के लिए। अच्छा, छोटे बच्चे हाँ, उस समय छोटे बच्चे भटक गए थे उस भटक समय। गए थे। हाँ। 6 साल तो के थे। हाँ, उस समय लगभग 6 बरस की उम्र रही होगी। चलिए भैया, यही है यहाँ का सिस्टम और न्याय प्रक्रिया, और किस प्रकार से ये लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इन लोगों के साथ में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल भी आज बैठे हुए हैं। हालांकि अब मैं क्या बताऊं, इनके ऊपर भी इतना दबाव रहता है अधिकारियों का, और किस प्रकार से इनको खुद ही टार्चर किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं पर ये होता है ना, ये डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी बेटा कोई अधिकारी हो, चाहे जिस प्रकार से इनके ऊपर कोई भी जांच बैठा दे, चाहे इनके घरवा को दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा दिखा दे, लेकिन आज ये भी इस माँ बाप के लिए धरने पर बैठे हैं। तो बोधा जी, पहले तो आपका राह 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है जी कि बच्चे देश की भविष्य हैं। जी आप पूरी जमीन जायदाद ले लें, जी कल वो बच्चे डीएम भी बन सकते थे। जी जब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, जी। इनकी पीड़ा हमको नहीं देख जी। गई। हमने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा। जी। यदि कोतवाल में एसपी में दम हो हाँ। तो हमें उठा के जेल में बंद करें। जी यदि मैं गुनहगार हूँ तो जी जब मैं बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के लिए लड़ रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जी। मैं मुझसे इनसे कोई संबंध नहीं था। जी। न कोई परिचय था, न मैं आज तक देखा था। जी। क्यों न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा। जी। मैंने इनके पीड़ा को देखा। अपने जिले की बात है, अपने घर की बात है, अपने बच्चों की बात है। बच्चे सबके बच्चे होते हैं। यदि वही पर वो उसी अधिकारी के बच्चे गायब हो जाएं तो उनके पे क्या बीतेगी, वो जवाब दें। सभी लोग बच्चे के लिए ही हर कार्य कर रहे हैं। यदि बच्चे नहीं रहते तो किसी से मुलाकात नहीं होती। सब लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये कर रहे हैं। अब इनके पे क्या बीत रही होगी वो यही जान रहे होंगे। आज 2 महीना 4-5 दिन हो गया। मैं इनकी पीड़ा देख करके मैं कहा कि सरजू पार्क में बैठूंगा, जिसका दम हो मेरे बोधा जायसवाल समाज सेवी को जेल भेजे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वाह, देखिए भैया, आज जिस प्रकार से मैंने इनके बारे में बताया आपने देखा भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि किस प्रकार से किसी के जिगर का टुकड़ा आज 2 महीने से आँख से अन्न हो, किसी ने अपहरण कर लिया हो, और वो अपहरणकर्ता जब नामजद हो और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है, मेरी दो तो ये मांग है। शर्म की बात है। ना 2 मांग है हाँ। कि तो बच्चे नहीं मिले तो जिसको मैं आरोप लगा रहा हूँ उसे वो जेल भेजें, बात खत्म करें। सही। यदि आप नहीं भेज रहे हैं तो मैं उसके लेकर के खिलाफ बैठा हूँ, तो सरकार को मंजूर है तो मैं बैठा हूँ। मैं इसी मंच से मैं मृतक आशा जायसवाल को 1 साल तक संघर्ष करके मधु तरंग होटल सीज कराया हूँ। ये मेरा वादा है, मैं वो वादा पूरा किया हूँ और सभी अपराधियों को जेल भेजा था। अब मधु तरंग होटल 20 मार्च 2022 को सीज हुआ। ये इतिहास गवाह है, इतिहास ही गवाह रहता है। मैं आज कहता हूँ कि न मेरे जात के हैं न बिरादरी के हैं ये भाई बंधु। इसमें जात बिरादरी वाली बात कहाँ से हुई? सबसे बड़ी चीज तो मानवता की बात हुई ना। आशा जायसवाल में कहते थे लोग बिरादरीवाद ये कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कौन बिरादरीवाद है? जनहित के लिए लड़ रहा हूँ। ये समाज है, समाज तरह तरह से लोगों को कहता है, लेकिन भैया हमारा भी इस परिवार के प्रति सहानुभूति है और हम इसकी जिम्मेदारी हम भी लेते हैं। जहाँ तक है लोगों से आग्रह करेंगे और उस बालक का इस वीडियो में फ़ोटो डालता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ दिखाई देगा तो ज़रूर इस परिवार का मदद करिएगा। लखनऊ से उच्च अधिकारी कह रहे हैं हाँ। कि बच्चे गायब होने का हवा मत उठाइए। हाँ। हाँ? तो यहाँ तो सीधे बच्चे गायब हैं। हाँ। अभी 2 दिन पहले रामपुर में 17 साल का बच्चा गायब हुआ, अभी नहीं मिला। हाँ। अभी आजमगढ़ में उठाया गया बच्चा 1 दिन बाद वो मिल रहा है। बनारस में जाके मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। अगर इस तरह से पूरे प्रदेश में हो रहा है तो सूबे के मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था जो है 1 नंबर पर है। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, किस प्रकार से बच्चे चोरी की जो घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, इससे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कैमरा पर्सन अमित जायसवाल के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।